Hello friends, welcome to Lingo Technologies. So my name is Rahul. This is our second session in Java tutorials. Okay. So in the last session, हम लोगों ने क्या देखा है? हम लोगों ने how to start the Eclipse, how to create your first program in the Eclipse. उसके पहले मैंने बताया था कि Eclipse को कैसे डाउनलोड करना है. उसके पहले जावा का सेटअप करना पड़ता है, that is JDK, and then we have to install the Eclipse web version. और उसके साथ ही हम लोगों ने एक बेसिक प्रोग्राम भी देखा था. ठीक है, तो आज हम लोग चलो सेकेंड प्रोग्राम को देखते हैं, जिसके अंदर हम लोग कुछ डेटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ डेटा टाइप को डिस्कस करेंगे और उसी के साथ इक्लिप्स के भी कुछ नए फीचर्स को भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पे. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, लेट्स ओपन इक्लिप्स नाउ. ये देखो इक्लिप्स यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया. तो इक्लिप्स के अंदर ये हमारा लास्ट टाइम का पहला प्रोग्राम था. होप यू रिमेंबर दिस. तो ये मैंने तुम्हें लास्ट प्रोग्राम में बताया था कि ये क्लास होता है. दिस इज़ द मेन फंक्शन इन जावा. इस हर चीज़ के बारे में हम लोग आगे सीखने वाले हैं इन डिटेल. तो अभी सिर्फ याद रखो कि ये मेन फंक्शन है जावा के अंदर. और जो कॉमन एरर तुम लोग कर सकते हो, आई होप तुम लोगों ने ये प्रोग्राम किया होगा. तो ये स्ट्रिंग ये क्लास होता है, तो इसको कैपिटल लिखना होता है. उसके साथ सेमीकोलन वगैरह याद रखो. ये हर लाइन के एंड में सेमीकोलन आता है. और /t स्लैशर मैंने बताया था. तो आज के लेक्चर में हमें दूसरा प्रोग्राम देखना है. सिंपल प्रोग्राम करेंगे एडिशन ऑफ 2 नंबर का. ठीक है, तो अभी एडिशन ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले यू हैव टू लर्न अ डेटा टाइप्स इन जावा. तो हमें यहाँ पे जावा के डेटा टाइप्स को समझना पड़ेगा. ठीक है, तो डेटा टाइप्स क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी अगर कोई लैंग्वेज अगर तुमने किया होगा तो तुम्हें मालूम होगा डेटा टाइप्स क्या होता है. डेटा टाइप्स ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम लोग जो मैथमेटिक्स में नंबर्स बोलते हैं उसको हम यहाँ पे इंटीजर करके कंसिडर करेंगे. हम लोग ABCD जो कहते हैं अल्फ़ाबेट्स, उसको हम लोग यहाँ पे कैरेक्टर कंसिडर करेंगे. किसी भी वर्ड को हम लोग यहाँ पे स्ट्रिंग बोलते हैं एंड डेसिमल वाले वैल्यू को हम लोग यहाँ पे फ्लोट बोलते हैं. ये मेरे बेसिक डेटा टाइप्स है. तो जावा के अंदर कितने डेटा टाइप्स है, चलो यहाँ पे देखते हैं. इन जावा वी हैव 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. डेटा टाइप्स, तो जावा के अंदर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है. इन जावा वी हैव 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ओके, तो ये कौन से डेटा टाइप है अभी हम लोग एक बार देखते हैं. और ये प्रिमिटिव वर्ड भी क्या होता है ये आगे मैं बताऊंगा तुम लोगों को. फिलहाल याद रखो, इन जावा देर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ओके, प्लीज रिमेंबर दिस. इन जावा देर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. ओके, कौन से डेटा टाइप है यहाँ पे, डेटा टाइप्स. ओके, और हर डेटा टाइप का एक साइज भी होता है और उसको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी होता है. तो कौन से डेटा टाइप है, सबसे पहले होता है बाइट जो कि न्यूमेरिक फॉर्मेट में आता है. शॉर्ट, ये भी न्यूमेरिक फॉर्मेट में आएगा. इंटीजर, और इसके साथ आएगा लॉन्ग. तो ये 4 आ गए हमारे पास यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा टाइप, जो कि इंटीजर, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर और लॉन्ग. इसके बाद होता है फ्लोट जो कि डेसिमल होता है. फ्लोट के साथ ही और एक होता है डबल. तो यहाँ पे ये दोनों डेसिमल डेटा टाइप है. इसके बाद हम लोग देखेंगे कैरेक्टर जो कि सिंगल अल्फ़ाबेट को स्टोर करता है और इसके साथ रहेगा बुलियन. तो देखो ये मेरे पास यहाँ पे 8 डेटा टाइप्स है. तो वही मैंने तुम्हें बताया, इन जावा वी हैव 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. तो जावा में हमारे पास 8 डेटा टाइप है. याद रखो, हर डेटा टाइप को एक साइज़ होता है. जैसे कि 1 बाइट, यहाँ पे आएगा 2 बाइट्स, इसको हम लोग बोलेंगे 4 बाइट्स. ये होता है 8 बाइट्स. फ्लोट इज़ फॉर 4 बाइट्स. डबल इज़ फॉर द 8 बाइट्स. कैरेक्टर होता है यहाँ पे 2 बाइट का, जिसको हम लोग यूनिकोड बोलते हैं. इसके बारे में हम लोग एक दूसरे लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. फिलहाल मैं सिर्फ तुम्हें डेटा टाइप का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ. बुलियन का मतलब होता है 1 बिट. ठीक है, तो ये हर डेटा टाइप को कुछ ना कुछ वैल्यू होता है जिसको हम लोग डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी बोलते हैं. डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब होता है अगर हमने वैल्यू नहीं दिया तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसके साथ होता है 0 0 0. यहाँ पे भी आएगा 0. फ्लोट का आएगा 0.0. इसके लिए f याद रखो. f प्रिंट तो नहीं होगा बट f को याद रखो. ठीक है, यहाँ पे हमने ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू बताया तुम्हें 0.0. ये होता है सिंगल कैरेक्टर और ये होता है इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स होता है. ओके, सिंगल कैरेक्टर
यहाँ पे रहेगा ओके, और यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा, रिमेंबर दिस। तो बेसिकली ये हमारे पास 8 डेटा टाइप है, इनको फिलहाल याद रखो। इस साइज के बारे में और डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में हम लोग दूसरे लेक्चर में डिस्कशन करते हैं। अभी का प्रोग्राम हमें करना है एडिशन ऑफ 2 नंबर। तो अभी मुझे एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, तो यहाँ पे हम लोगों को इंटीजर को यूज़ करना पड़ेगा। तो लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट हियर। इसी प्रोजेक्ट के अंदर भी कर सकते हैं, बट अभी मैं फ़िलहाल नया प्रोजेक्ट ले रहा हूँ। एप्लीकेशन अलग है तो प्रोजेक्ट नया ले लो। गो टू फाइल, न्यू जावा प्रोजेक्ट, न्यू जावा प्रोजेक्ट, ये लास्ट के वीडियो में देखा है हमने ओके। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देखेंगे अरिथमेटिक ऐप, अरिथमेटिक ऐप, ये मेरा सेकेंड प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है। तो क्लिक ऑन फिनिश ओके, ये तो प्रोजेक्ट आ गया यहाँ पे। लुक एट दिस, लेफ्ट साइड में कॉर्नर में अरिथमेटिकल ऐप करके प्रोजेक्ट आ गया। तो अभी क्या करना है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो। ये भी हमने पहले वीडियो में देखा है ओके, बट फिर भी याद रखो। और इसको क्लास को सिलेक्ट करना है हमें यहाँ पे। तो क्लास ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मेन टास्क होता है। विदाउट क्लास हम लोग जावा के अंदर कोड नहीं लिख सकते। तो क्लास के बारे में हम लोग उप्स कंसेप्ट जब शुरू करेंगे तब डिस्कस करते हैं। तो फिलहाल याद रखो, क्लास इज़ अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो विदाउट क्लास हम लोग प्रोग्राम नहीं लिख सकते। सो क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास का नाम यहाँ पे लिखना है हमें। तो अभी मेरे क्लास का नाम है, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अरिथमेटिक एप्लीकेशन ओके, ये मेरे क्लास का नाम है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें लगेगा सर जो प्रोजेक्ट का नाम है वही देने का, नहीं ऐसे नहीं होता है, बट मैंने इसको मीनिंगफुल रखा है, या तुम इसको अलग भी कर सकते हो, जैसे कैलकुलेशन ऐप, बेसिक कैलकुलेशन कर रहे हैं हम लोग तो ये भी लिख सकते हैं। नेसेसरी नहीं है कि जो प्रोजेक्ट का नाम होगा वही क्लास का नाम होना चाहिए ओके। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेशन ऐप करके मैंने क्लास का नाम लिख दिया। अभी क्या करना है, मेन मेथड को सिलेक्ट कर लो ओके, मेन मेथड को सिलेक्ट कर दो। बाई चांस अगर तुमने मेन मेथड को सिलेक्ट नहीं किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग मैन्युअली लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जब तुम आओगे, यहाँ पे तुम्हें टाइप करना पड़ेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। याद रखो स्ट्रिंग का एस कैपिटल रहेगा, ARGS को बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो ये हम लोग आगे लेक्चर में सीखने वाले हैं। ब्रैकेट को यहाँ पे शुरू करो, ये कोडिंग स्टैंडर्ड होते हैं। यहाँ पे भी देखो ये वाला ब्रैकेट इसको मैच कर रहा है और ये ब्रैकेट इसको मैप कर रहा है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, सिंपल एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, ठीक है। तो एडिशन ऑफ 2 नंबर करने के लिए मैंने ऑलरेडी तुम्हें डेटा टाइप बताया। यहाँ पे वी हैव 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप। अगर कोई तुम्हें क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी डेटा टाइप्स आर देयर इन जावा, सो यू कैन से द आंसर इज इन जावा देयर आर 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो और रेफरेंस टाइप भी होते हैं, इसलिए हम डेटा टाइप का लेक्चर और एक बार बाद में डिस्कस करते हैं अगले वाले सेशन के अंदर। फिलहाल हमारे पास 8 डेटा टाइप है, याद रखो। तो डेटा टाइप के साथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा जैसे इंटीजर n1 n2 और इनका एडिशन, ठीक है। हमें क्या किया यहाँ पे, देखो n1 n2 और यहाँ पे एडिशन, ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स, ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स। अगर तुम्हें कोई प्रोग्रामिंग नहीं आता है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वेरिएबल का मतलब होता है नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अभी हम लोग देखो यहाँ पे मैं तुम्हें एक छोटा सा इमेज दिखाता हूँ। देखो ये मेरे कंप्यूटर का मेमोरी अगर होगा, लुक एट दिस। इस मेमोरी के अंदर मैंने बोला कि मुझे एक n1 और एक n2 और एक एडिशन करके ऐसे 3 वेरिएबल चाहिए जिनके अंदर मैं सिर्फ कोई नंबर रखने वाला हूँ। इसका मतलब आई कैन स्टोर अ नंबर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऐसे मेमोरी अलोकेट कर लिया। ये एक मेमोरी हो गया, ये दूसरा मेमोरी होगा और ये तीसरा मेमोरी होगा। इस हर मेमोरी का एक नाम है, जैसे कि इसका नाम होगा n1, देखो यहाँ पे वही है ना, यस। दूसरे मेमोरी का नाम है n2, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया दूसरे वाले मेमोरी को n2, और जो हमारा ये तीसरा वाला मेमोरी है उसको हमने नाम दे दिया ऐड फॉर एडिशन। तो ये 3 मेमोरी हम लोगों ने अलोकेट कर लिए हमारे मशीन के अंदर। तो वहाँ पे उस मेमोरी को कुछ नाम दे दिया n1 n2 एंड ऐड। अभी क्या करना है, इसको वैल्यू देना है n1 इज इक्वल टू 10, n2 इज इक्वल टू 20। तो क्या हो गया, यहाँ पे तुम्हारे पास 10 आ गया, उसके साथ यहाँ पे तुम्हारे पास 20 आ गया। तो ये कंप्यूटर के अंदर चला गया वैल्यू। हमारे कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होगा ना, तुमने रिजर्व किया होगा, उसके अंदर वैल्यू चला गया। अभी क्या करना है,
एडिशन इज इक्वल टू n1 प्लस n2, इन दोनों नंबर का एडिशन कर लो। तो इस एडिशन के अंदर तुमने उस एडिशन को रख दिया 30, ठीक है। अभी आउटपुट आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि जो भी चीज़ अगर आउटपुट में दिखाना है तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे उसको प्रिंट करना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में मैंने एक शॉर्टकट की बताया था, SYSO। क्या लिखा है मैंने? SYSO। कंट्रोल के बटन को प्रेस करो और स्पेस बार को प्रेस करो, ये देखो आ गया ऐसे। यहाँ पे लिखेंगे एडिशन इज, प्लस कर दो और ऐड को लिख दो, दैट्स इट। क्या लिखा मैंने? SYSO, कंट्रोल स्पेस किया, ये ऑटोमेटिकली आ गया एडिशन इज प्लस ऐड। अभी क्वेश्चन होता है ये प्लस क्यों लिखते हैं? ये प्लस मतलब कॉन्केटिनेशन हम इसको बोलते हैं कि ये जो तुमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा है, कोई भी चीज़ अगर डबल कोट्स के अंदर होती है उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। इस स्ट्रिंग के साथ इस वाले वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसको तुम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसके साथ प्रिंट करवा दो, और इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोगों ने साथ में प्रिंट करवा दिया। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्केटिनेशन। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे कॉन्केटिनेशन। ओके, तो चलो इसका एक बार आउटपुट देखते हैं। राइट क्लिक करो, रन एज करो, ओके, और जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर दो। देखो अंदर मैंने राइट क्लिक किया है कोड के अंदर, रन एज करके इसको एप्लीकेशन को क्लिक कर दिया, तो ये तुम्हारे पास आउटपुट आ गया। ये देखो यहाँ पे कंसोल में आउटपुट आ गया, एडिशन इज 30। ये देखो, दिस इज वेरी सिंपल हियर। इस एडिशन को हम लोगों ने प्लस साइन के साथ यहाँ पे प्रिंट करवा दिया, तो एडिशन के आगे ये 30 अटैच हो गया। इसको ही बोलते हैं कॉन्केटिनेशन, ठीक है। अगर किसी ने बोला सर मुझे ऐसे चाहिए एडिशन ऑफ 10 and 20, तो क्या करेंगे? तो देखो एडिशन ऑफ, डबल कोट्स यहाँ पे क्लोज करो, प्लस n1 इसके साथ एंड डबल कोट्स प्लस इज यहाँ पे प्लस, ये देखो ऐसे आएगा एडिशन ऑफ n1 एंड, यहाँ पे n2 लिखना बाकी है, सॉरी, एडिशन ऑफ n1 एंड n2, यहाँ पे आएगा इज डबल कोट्स क्लोज। ये देखो अभी कैसे दिखेगा, लुक एट दिस गाइज, एडिशन ऑफ n1 प्लस एंड n2। ये वेरिएबल को हम कभी भी डबल कोट्स के बाहर ही रखो, तभी उसके अंदर का वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। इसको डबल कोट्स के अंदर मत लिखो, नहीं तो आउटपुट में n1 n2 दिखेगा, उसका वैल्यू नहीं दिखेगा। सो एडिशन ऑफ n1 एंड n2 इज एडिशन, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉन्केटिनेशन। इसका एक बार आउटपुट देखो, तुम्हें आइडिया आ जाएगा कि क्या हुआ यहाँ पे। ये देखो रन एज एडिशन ऑफ 10, ये देखो n1 को रिप्लेस किया 10 ने और n2 को रिप्लेस किया 20 ने, एंड इज 30। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम हम लोगों ने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है एडिशन ऑफ 2 नंबर का। आई होप यू अंडरस्टूड दिस प्रोग्राम। अभी इसके आगे हमें क्या करना है? इसके आगे हमें इस वाले नंबर्स को यूज़र से रीड करवाना है, ठीक है। ये जो 10 है और 20 है, ये यहाँ पे अभी हमने हार्ड कोडेड वैल्यू लिखा है जो कि फिक्स है यहाँ पे। सो आई वॉन्ट टू रीड दिस वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। तो चलो इसी में ही मॉडिफाई करते हैं। तो देखो इसको मैं कमेंट में लिख देता हूँ, तो इसको डिलीट मत करो, तुम्हारे पास रेफरेंस रहेगा इसका, ये कमेंट में रहने दो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पूछेंगे SYSO एंटर एनी 2 नंबर्स। अभी 2 नंबर तो एंटर करने हैं, कैसे करेंगे? अगर कोई लैंग्वेज तुम्हें आता है, जैसे C प्रोग्रामिंग होगा तो उसमें स्कैनएफ होता है, C++ होगा तो उसमें Cin लिखते हैं, ओके, पाइथन होगा तो उसमें इनपुट से वैल्यू लेते हैं। जावा में क्या करेंगे? तो होगा क्या जावा में हर चीज़ अगर कुछ नया होता है उसके लिए जावा ने कोई ना कोई क्लास हमें दिया है, याद रखो, कोई तो भी क्लास दिया होगा, क्योंकि विदाउट क्लास जावा काम ही नहीं करता। तो कौन सा क्लास दिया है जावा ने हमें? उन्होंने दिया हमें यहाँ पे स्कैनर नाम का क्लास। ये देखो स्कैनर, क्लास का नाम क्या है? स्कैनर। तो क्लास को यूज़ कैसे किया जाता है? कोई भी इनबिल्ट क्लास रहेगा जो जावा ने हमें प्रोवाइड किया है, या आगे जाके हम अपने खुद के क्लासेस भी करने वाले हैं, तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। तो ये ऑब्जेक्ट कंसेप्ट क्या होता है, ये हम लोग आगे वाले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं डिटेल में।
फिलहाल सिर्फ याद रखो, जावा ने हमें एक स्कैनर नाम का क्लास दिया है, उसका ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मतलब कुछ इनिशियल्स वर्ड ले लो, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, बट टेक द मीनिंगफुल। जैसे मैंने लिखा एस सी स्टैंड्स फॉर स्कैनर इज इक्वल टू न्यू, कीवर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। यहाँ पे हम लोग फिर से लिखेंगे स्कैनर, देखो, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा system डॉट इन, ये लिखना पड़ेगा। अभी ये लाइन क्या काम करेगा, आई विल एक्सप्लेन यू। तो ये स्कैनर क्लास का हम लोगों ने अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, बट अगर तुम इसको देखोगे तो स्कैनर के नीचे एक रेड कलर का लाइन दिख रहा है, इसका मतलब एरर, क्योंकि जावा को नहीं समझ में आ रहा है ये स्कैनर क्या है और कहाँ से आ रहा है। तो इसी के लिए जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग में printf scanf के लिए ऊपर लिखते हैं #include stdio.h, वैसे जावा में यहाँ पे सजेशन आ गया है import scanner। जस्ट एक तुम्हारा माउस पॉइंटर इसके ऊपर ले लो और ये सजेशन देगा यहाँ पे import scanner java.util। तो ये java.util पे क्लिक कर दो, ये देखो ये ऊपर आ गया लाइन, लुक एट दिस लाइन हियर। फिर से एक बार दिखाता हूँ मैंने क्या किया, यहाँ पे एरर है, इस एरर के ऊपर माउस पॉइंटर को लेके जाओ एंड क्लिक ऑन द स्कैनर, ये देखो यहाँ पे आ गया ये लाइन। तो ये लाइन को हम लोग बोलते हैं पैकेज। तो जावा ने एक यूटिल नाम का पैकेज हमें दिया है, जैसे सी प्रोग्रामिंग में हीडर फाइल होता है, ओके, तो वैसे ही जावा के अंदर यहाँ पे पैकेज होता है। अगर तुम आगे जाके पाइथन यूज़ करने वाले हो तो तुम्हें वहाँ पे मॉड्यूल होता है, याद रखो ये चीज़ें। तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे इसको पैकेज बोल रहे हैं, java.util। तो इस पैकेज को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। तो इस पैकेज के अंदर ये क्लास है। तुम बोलोगे ये पैकेज क्या होता है, तो इसका एक अलग से फिर से एक यूनिट आने वाला है, बट फिर भी एक बताता हूँ मैं कि जावा ने क्या किया, जावा के पास बहुत सारे क्लासेस है, बहुत क्लासेस है, तो इन सारे क्लासेस को इन लोगों ने अलग अलग पैकेज के अंदर डाल दिया, क्योंकि सारी चीज़ें एक जगह पे लिखना इज़ नॉट गुड प्रोग्रामिंग, ओके। जैसे हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास अगर बुक शेल्फ है तो बुक शेल्फ के अंदर हम लोग हमारे बुक्स रखते हैं, ठीक है। हम लोग फ्रीज में खाने की चीज़ें रखते हैं, ओके। जैसे कबर्ड में हम लोग वी कैन स्टोर आवर क्लोथ्स एंड ऑल, राइट। तो इस तरीके से होता है कि जावा के अंदर भी अलग अलग टाइप के पैकेजेस होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको पैकेजेस बोलते हैं। तो इस पैकेजेस में उस काम से रिलेटेड जो क्लासेस है वो एक साथ रखे जाते हैं। जैसे java.util के अंदर हमारे पास स्कैनर नाम का क्लास है, वैसे और भी क्लासेस है, मैथ नाम का क्लास है, रैंडम नाम का क्लास है, वो आगे हम देखेंगे जैसे हम लोग उसको यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे स्कैनर को इंपोर्ट करवा लिया, देखो एरर चला गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से तो एरर चला गया। अभी एरर यहाँ पे आ गया n1 n2 को, क्योंकि इसको वैल्यू ही नहीं है तो वैल्यू देना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो हमने लिखा है एंटर एनी टू नंबर्स, ठीक है, देखो एंटर एनी टू नंबर्स, n1 इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट इंट, ये देखो यहाँ पे आ गया sc डॉट नेक्स्ट इंट। तुम बोलोगे ये नेक्स्ट इंट क्या है अभी, क्योंकि कोई भी क्लास जो होता है ना, वो क्लास क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं। अभी ये फंक्शंस क्या काम करते हैं, वो प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, हर फंक्शन का अपना अपना एक एरिया होता है। जैसे इस क्लास के अंदर मेरे पास नेक्स्ट इन नाम का फंक्शन है जो कि मुझे नंबर रीड करके देगा, कोई भी इंटीजर नंबर कीबोर्ड से या इनपुट डिवाइस से रीड करके मुझे n1 के अंदर देने वाला है। दूसरे नंबर के लिए हमें और एक बार लिखना पड़ेगा sc, मतलब जो स्कैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है उसके अंदर से तुम दूसरा नंबर दे दो मुझे। ये दोनों नंबर तुम्हें यहाँ पे मिल गए। तो जब ये लिखोगे, ये आई को कैपिटल लिखो, बहुत लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं और एरर आता है। तो एरर क्यों आता है, क्योंकि हम लोग सिंटैक्स को फॉलो नहीं करते। जावा जैसी लैंग्वेज में सिंटैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब जैसे इन लोगों ने सिंटैक्स लिखे हैं हर चीज़ के, हमें उसी फॉर्मेट से लिखना पड़ता है। कुछ लैंग्वेज में केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब कैपिटल है स्मॉल लिखा तो भी चलेगा। एसक्यूएल में मोस्टली वैसे होता है, ठीक है। तो फिलहाल हमने नंबर n1 ले लिया और यहाँ पे हमने नंबर n2 ले लिया। तो ये दो नंबर हमारे पास आ गए स्कैनर क्लास में से यूजिंग वन मेथड। तो नेक्स्ट इंट हमें कोई इंटीजर नंबर देगा। अगर तुम्हें डेसिमल वैल्यू चाहिए तो स्कैनर क्लास के पास अलग मेथड है जिसका नाम है नेक्स्ट फ्लोट। तो हम लोग आगे वाले प्रोग्राम में देखते हैं। अभी इन दोनों नंबर्स का यहाँ पे एडिशन हो गया n1 प्लस n2 एंड प्रिंट दिस एडिशन। ये तो लाइन एज इट इज रहेगा। डिफरेंस ये है
कि फर्स्ट टाइम हम लोगों ने वैल्यूज हार्ड कोडेड लिखे थे, अभी हम लोगों ने वैल्यू यूज़र को बोला यू एंटर द वैल्यू दैट्स इट, क्योंकि हर टाइम मुझे यहाँ पे चेंज नहीं करना है, रन टाइम पे हमें चाहिए वो वैल्यू हम लोग दे सकते हैं। चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं। राइट क्लिक, रन एज, और यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक कर लिया। इसने पूछा दो नंबर दो, 11 एंड 22। ये देखो एडिशन ऑफ 11 एंड 22 इज़ 33। अभी इन दोनों वैल्यू को हम लोगों ने इस नेक्स्ट इंट मेथड से रीड किया। और एक बार देखते हैं रन एज एप्लीकेशन, कुछ अलग वैल्यू लेके देखते हैं। 12 एंड 13, ये देखो एडिशन ऑफ 12 एंड 13 इज़ 35। ये देखो लुक एट दिस, सॉरी 12 एंड 23 एडिशन इज़ 35। ओके, तो दिस इज द वे यू कैन रीड अ डेटा फ्रॉम द कीबोर्ड और यूजिंग स्कैनर क्लास। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू यूज़ स्कैनर क्लास, क्योंकि ये बहुत बार लगने वाला है यहाँ से आगे। एवरी डे वी आर गोइंग टू यूज़ दिस क्लास, सो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस। सिर्फ कुछ मिस्टेक्स जो कॉमन होते हैं, स्कैनर का एस कैपिटल रखो, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग आगे वाले सेशन में डिटेल में देखेंगे। ये स्कैनर का एस, सिस्टम का एस, ये भी यहाँ पे कैपिटल रहेगा। यहाँ पे सिस्टम स्ट्रिंग का एस ये कैपिटल है, याद रखो। इसलिए जब मैंने मेरा क्लास लिखा तो ये सी मैंने कैपिटल लिखा है, क्योंकि जावा ने हमें कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड दिए है जिसमें कोई भी क्लास होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। और हमेशा याद रखो कोडिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करो। देखो मैंने कोड कैसा लिखा है, यहाँ पे प्रॉपर गैप है, ये आगे इंडेंटेशन है, ये देखो ये कोड यहाँ पे गलती से अगर यहाँ पे शुरू हो गया सपोज ये वाला कोड, तो एक काम करो कंट्रोल ए करो और कंट्रोल आई करो, ये देखो ये आ गया प्रॉपर अलाइनमेंट में। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट हाउ टू यूज स्कैनर क्लास एंड एडिशन ऑफ 2 नंबर। और यहाँ पे हम लोगों ने आज डेटा टाइप्स का भी इंट्रोडक्शन कर लिया इस प्रोग्राम के अंदर। तो ये हमारे डेटा टाइप्स मैंने तुम्हें बोला था, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये न्यूमेरिक होते हैं। फ्लोट एंड डेसिमल, ये डेसिमल के लिए, कैरेक्टर इज अ सिंगल अल्फ़ाबेट, एंड बुलियन इज अ ट्रू और फॉल्स, ये उनके साइज और डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ये इस वर्ड को याद रखो, आगे मैं इसका रेफरेंस देने वाला हूँ तुम्हें दूसरे डेटा टाइप के लिए। चलो गाइज, आई होप यू अंडरस्टूड दिस सेशन। सो प्लीज़ इफ़ यू हैव एनी सजेशंस और एनी डाउट्स, प्लीज़ ऐड इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।